हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। ये इस ड्रामे का एपिसोड नंबर 4 एक्सप्लेनेशन होगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है सियान की बेटी जिसका नाम नुहान है। वो सियान के असिस्टेंट के साथ एम्यूजमेंट पार्क घूमने के लिए आई हुई होती है और यहाँ पर उसे प्यास लग जाती है और वो असिस्टेंट से बोलती है कि मुझे प्यास लगी है आंटी, और सियान के असिस्टेंट पानी लेने के लिए चली जाती है। हमें दिखाया जाता है जब वो वापस आ जाती है तो वहाँ पर नुहान नहीं थी और ये देखिए वो काफ़ी परेशान होते हुए पहले तो एम्यूजमेंट पार्क में ढूंढने लग जाती है। जब उसे वो नहीं मिलती उसके बाद वो कॉल करके इसके बारे में सियान को बता देती है। सियान लीड सब लोग आगे ढूंढने लगते हैं लेकिन किसी को भी नहीं मिलती। ये लोग पुलिस कंप्लेन करते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सियान का तो मतलब उसका दिमाग ही काम करना बंद कर चुका था। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जो सेन था उससे पता चलता है और ये सुनने के बाद वो भी भागते हुए आता है एम्यूजमेंट पार्क में और वो पूछता है सियान से क्या हुआ है। वो बस रोए जा रही थी और बोल रही थी कि प्लीज़ मेरी बेटी को मुझे वापस कर दो, मुझे ढूंढ के दे दो प्लीज़, मैं अपने बेटी के बगैर नहीं जी पाऊंगी बोल के वो बोल रही थी। सेन उसे बोलता कि फिक्र मत करो, नुहान को कुछ भी नहीं होगा, मैं उसे ढूंढ के ले आऊँगा। लेकिन वो कंट्रोल हो ही नहीं पा रही थी। वो उससे बोलते कि अगर तुम मेरी बेटी को मुझे वापस दे पाए ना ले पाए तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम कुछ भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ बोल के वो रो रही होती है। सेन उसे प्रॉमिस करता है कि उसने अपने लोगों को लगाया हुआ है, जैसे ही बेटी नुहान मिलेगी तो वो उसे वापस लेके देगा और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं बोल के वो सियान के असिस्टेंट को बोलता है इसे घर पे ले जाओ और रेस्ट करवाओ, ये बहुत स्ट्रेस है, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद सियान घर के लिए निकल जाती है। जैसे कि सेन ने प्रॉमिस किया हुआ था उसी हिसाब से हमें दिखाया जाता है सेन के लोग नुहान को ढूंढ लेते हैं। नुहान को ढूंढने के बाद वो लोग क्या करते हैं ना, बहुत अच्छा खासा फाइल सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेन नुहान को हीरो की तरह बचा लेता है और उसके बाद वो उसी को उसके घर पे ले आता है। हमें दिखाया जाता है सियान ऊपर थी, वो नीचे आती है और वो अपनी बेटी को बुला रही होती है। तभी सेन ऐसा इशारा करता है कि चुप रहो, अभी बेबी सो रही है। और उसके बाद जो सेन था वो बोलता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था, तुम्हें नीचे नहीं आना चाहिए था। ये सुनने के बाद सियान बोलती है कि मेरी बेटी ऐसी सिचुएशन में तुम्हें कैसे चुप रह सकती थी। तभी सेन बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने प्रॉमिस किया था ना, मैं उसका ख्याल रख लूंगा और यहाँ पर है मेरे साथ सेफ है तुम्हारी बेटी, डोंट वरी, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो सियान के पास आता है और वो बोलता है कि मुझे याद है तुमने मुझसे सुबह बोला था कि अगर मैं तुम्हारी बेटी को वापस ले आया तो तुम कुछ भी करोगे जो मैं बोलूँगा। ये सुनने के बाद सियान बोलती है कि उसके लिए थैंक यू, तुमने मेरी बेटी को वापस ढूंढने में मदद की, हाँ बोलो मैं कुछ भी कर लूँगी, मैं अपनी प्रॉमिस पे अभी भी खड़ी हुई हूँ, ऐसा वो बोलती है। सुनने के बाद जो सेन था उसके करीब आता है और बोलता है कि एक्चुअली मुझे क्या चाहिए ना बोल के अपने लिप्स को दिखा रहा होता है। जो सियान की असिस्टेंट थी वो सोचती कि ये दोनों इतने करीब कब हो गए, लेकिन बाद में जो सेन था वो बोलता है कि असल में क्या है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने मेरी कंपनी के साथ साइन किया है मैं चाहता हूँ तुम उसको कैंसिल करो और उसके बाद मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनो और आज शाम मेरे घर पे आओ। ये सुनने के बाद जो सियान थी वो बोलती कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे घर पे नहीं आ सकती, मैं तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट भी बन जाऊंगी, ऐसा वो बोल रही थी। और ये सुनने के बाद सेन बोलता है कि पर मुझे याद है तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था, तुम अभी अपने वादे से मुकर रही हो। तभी सियान वहां से कुछ भी ना बोलते जाती है। उसके असिस्टेंट उसके पीछे पीछे जाके बोलते कि आप ये क्या कर रहे हो, आपको पता है ना। ये सुनने के बाद सियान बोलती है कि अब मैं क्या करूं, मैंने उसे प्रॉमिस किया हुआ था और मैं उस प्रॉमिस पे खड़ी नहीं हो पाई तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सुनाएगा। ये सुनने के बाद उसके असिस्टेंट बोलते कि आप बहुत बड़ी डिज़ाइनर हो, आप ज्वेलरी डिज़ाइनर हो, आपका बहुत बड़ा नाम है, रुतबा है, तो आप ऐसे आपका जो पर्सनल लाइफ है ना बहुत क्लीन होना चाहिए, आपका जो मतलब होता है ना इमेज वो इस तरह से मत बिगाड़िए। तभी सियान बोलते हैं कि अगर मैं उसकी बातों को नहीं मानूंगी तो उससे लगेगा मैं ऐसे फेंक रही थी, तो मुझे उसकी बातों को तो मानना पड़ेगा, जो मैंने प्रॉमिस किया था उसे भी पूरा करना पड़ेगा, डोंट वरी कुछ भी नहीं होगा, ऐसा वो बोल के अपने असिस्टेंट को समझाती है। अब बारी आती है सियान का सेन की असिस्टेंट बनने वाली बारी और सियान बोलती है कि तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूँ, आज से मैं तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। ये सुनने के बाद तो सेन था पहले तो उसके साथ फ्लर्ट करने की ट्राई करता है। जब सियान बोलती है कि तुम ना अपने लिमिट क्रॉस मत करो, ये सुनने के बाद सेन बोलता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, असल में मैं आज तुम्हें और नुहान को बाहर घुमाने ले जा रहा हूँ, मुझे पता है तुम्हारी बेटी को पक्का पसंद होगा वो जगह, तो ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद ये लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं। तभी भी सियान पूछ रही थी कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। ये सुनने के बाद सियान
बोलता है कि एक सरप्राइज है और तभी पीछे से नुआन बोलती है कि कैसा सरप्राइज है अंकल। तभी सेन बोलता है कि ट्रस्ट मी बेटा, आपको बहुत पसंद आएगा वो जगह, वहाँ पर डिज्नी प्रिंसेस है और बहुत सारी चीजें। ये सुनने के बाद नुआन तो बहुत खुश होने लगती है और वो बोलती है कि आप सबसे बेस्ट हो अंकल। और उसके बाद वो उसे ले जाता है। एक बहुत बड़ा पार्क था जो खुद सेन का था और इसका नाम जैसे कि सियान का नाम हो गया सियान चैन उसका पूरा नाम, तो इसी ऐसा ही कुछ साउंड करने वाला उस पार्क का भी नाम था और उसने खुद खरीदा हुआ था। यहाँ पर जो नुआन थी वो तो घूमने लग जाती है और उसके बाद जो सियान थी वो थोड़ी इमोशनल हो गई थी क्योंकि ये दोनों जब साथ में थे ना तभी उसने खरीदा हुआ था ये पार्क। और सेन बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए ले आया हूँ क्योंकि एक दिन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता था ना उस बंदी ने मुझे बोला था ये जगह उसे सबसे ज्यादा पसंद है और उसे मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद जो सियान है वो बोलती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले ना, 5 साल पहले भी ऐसे ही थे अभी भी ऐसे ही हो। ये सुनने के बाद जो सेन था वो बोलता है कि मुझे अभी भी समझ में आ नहीं रहा है कि तुमने मुझे गुड बाय भी नहीं बोला और तुम अचानक से गायब क्यों हो गई। तुम्हें पता है मैंने कितना ढूंढा था तुम्हें, मैं पागल की तरह तुम्हारे लिए इतना ज्यादा रोया हूँ, इतना ज्यादा तड़पा हूँ, कितनी रातों तक से मैं सो भी नहीं पाया था ये सोच के कि पता नहीं कैसी होगी, कहाँ पर होगी और क्या कर रही होगी और तुम ऐसे मुझे पकड़ बताए कैसे जा सकती हो। ये सुनने के बाद सेन बोलती कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने तो मुझे डिवोर्स पेपर भेज के मुझसे छुटकारा पाने की ट्राई किया था ना, तो अच्छा हुआ ना एटलीस्ट तुमने मुझे चीट किया, इसी बात की वजह से तो मैं आज ये बन पाई, वरना तो मैं कभी भी बन नहीं पाती। ये सुनने के बाद सेन बोलता कि पर मैंने तो तुम्हें कभी भी डिवोर्स पेपर नहीं भेजा, लेकिन डिवोर्स पेपर किसी ने तो भेजा था। जो यहाँ पर इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सियान बोलती है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे ना सही वक्त पे चीज किया जिसकी वजह से आज मैं इतनी इंडिपेंडेंट बन पाई, तुम्हारे साथ मैंने बहुत कुछ झेला हुआ है, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया। और सेन बोलता है कि ट्रस्ट में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे याद भी नहीं है उस रात हम दोनों के बीच में क्या हुआ था, मैं बस शराब के नशे में था, मुझे इतना याद है। और उसके बाद वो बोलता है कि पता है तुम्हारे लिए मैं कितना रोया हूँ, मुझे ना समझ में आ नहीं रहा था तुम कहाँ पर गई, क्या कर रही हो, और मैंने कितना ट्राई किया तुम्हें ढूंढने का लेकिन मुझे तुम कभी मिली भी नहीं। ये पार्क का नाम भी मैंने बाद में चेंज किया जो तुम्हारा नाम था ताकि मैं यहाँ पर आऊँ तो मुझे ऐसा लगे यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, जी अगर मेरे बीच में कुछ भी नहीं है वो मेरे साथ चिपकी हुई है, ऐसा वो बोलता है। और उस बोलता है कि मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। सुनने के बाद सियान बोलती कि दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल मत बनो, मुझे पता है तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती और मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ, ऐसा वो बोलती है। सुनने के बाद सेन बोलता है कि चलो मैं तुम्हें इसका सबूत दिखाता हूँ। और उसके बाद अंदर रूम में उसने एक बहुत अच्छा सा एक मटेरियल था, अब मुझे न समझ में आया नहीं वो क्या है, लेकिन एक ऐसे पॉट जैसा था लेकिन बहुत एंटीक पीस था, उसको दिखाता है। ये देखने के बाद सियान उसे उठाती है तो एक पास टाइम याद करती है जहाँ पर वो वहाँ पर ऐसा ही टाइप का एक मटेरियल था और साथ में वेडिंग फोटो वाला वो भी वही था। तभी सियान बोलती कि तुमने ये क्यों रखा हुआ है यहाँ पर। तभी सेन बोलता है कि ताकि मैं तुम्हारी याद में ना तड़पू ना, जब मैं फोटो को देखता हूँ ना तो मुझे याद आता है तुम मेरे साथ हो, तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ना और रियलाइज होता है। जियान तो मेरे पीछे ऐसे पड़ी हुई है, नहीं हम दोनों के बीच में कभी कुछ था ना कभी कुछ होगा, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है कि इन 6 सालों में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। ये सुनने के बाद जो सियान थी वो तो शॉक हो गई थी और वो बोलती है कि बकवास बंद करो, मुझे पता है तुम ये सब बस ड्रामा कर रहे हो। सियान बोलती कि तुम ये सब बोल के मुझे टॉर्चर कर रहे हो। सेन बोलता है कि ट्रस्ट में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या हम दोनों साथ में नहीं हो सकते क्या। सियान बोलती है बिल्कुल भी नहीं और वहां से चली जाती है। और उसके बाद उसके आंखें ना अभी लाल हो रही थी और जो नुआन थी वो बोलती कि मम्मा आप रो क्यों रहे हो, आपको क्या हुआ है, अंकल ने फिर से बुली किया क्या। तभी वो बहाना करती है कि नहीं बेटा मेरे आंखों में कुछ चला गया था। तभी जो नुआन है वो बोलती कि मुझे पता है पक्का अंकल ने बुली किया होगा। और उसके बाद आ जाता है सेन और सेन को जो नुआन है वो बोलती कि अंकल आप बहुत बुरे हो, आपने मेरी मम्मा को बुली किया बोल के वो उसे ऐसे छोटे से हाथों से स्लैब मारती है, काफी प्यारा वाला था। तभी सेन उसे बोलता है कि बेटा आई ट्रस्ट मी, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं प्रॉमिस करता हूँ फ्यूचर में मैं तुम्हारा सबसे अच्छा फादर बनूंगा। और जो सियान थी वो बोलती कि छोटी बच्ची के सामने ऐसा बकवास मत करो। और उसके बाद वहां से चली जाती है और वो ये बोल के जाती है कि इसका पाप कोई और ने बस ली है। और हमें दिखाया जाता है वो गाड़ी में जा रही होती है
उसी फ्लैशबैक टाइम याद आ रहा था जहाँ पर जो एंटीक पीस था ना वो टूट गया था और वो उसको उठा के बाहर आ रही थी और जो सेन था उसने बोला था तुम यहाँ से दफा हो जाओ। बाहर आने के बाद वो एक वर्कर के साथ ऐसे टकरा गई और उसके बाद एक दूसरा वर्कर बोलता है कि उनको सॉरी बोलो। तो अभी वो वर्कर ये बोलता है कि इसको तो सॉरी भी रिस्पेक्ट नहीं देते तो हम क्यों रिस्पेक्ट दे। ये सब सुनने के बाद उसे काफी बुरा लगता है और जो सियान थी उस मन ही मन में सोच रही होती है कि क्या मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए इतना गलत था क्या। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ लेकिन तुम मुझे इतने खराब तरीके से ट्रीट करते हो। आखिर क्या हुआ है, पहले तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, मैंने क्या गलत किया, क्या सच्ची में तुम जियांग से इतना प्यार करने लगे हो, ऐसा वो बोल रही थी। अभी प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है जो सियान थी वो अपने आप से बोल रही थी कि मैं तुम्हें फिर से अपने आप को हर्ट करने नहीं दूंगी और वहां से जाती है और एक बहुत प्यारा सा जगह था वहां पर अपनी बेटी को ले जाती है। तभी नुआन बोलती कि मम्मा आप मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए। तभी जो सियान थी वो बोलती कि इस जगह पे ना आपके ग्रैंडपा और ग्रैंडमम पहली बार मिले थे तो मैं यहाँ पर आपके लिए आपको भी यहाँ पर लेके आई। ऐसा वो बोल के वो लोग यहाँ पर खेलने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है पीछे पीछे गाड़ी में जो शेन था वो आया हुआ था और उन दोनों को देख रहा था। सो गाइज आई नो इस वाले एपिसोड में तो ड्रामा पूरी तरह से टर्न ओवर हो गया। तो ये चीज मिस्ट्री रहेगा कि जो सेन ने मिस्ट्रीट किया था सियान को फर्स्ट एपिसोड में उसका रीजन क्या था, क्योंकि फोर्थ एपिसोड में ये दिखाया गया है कि सेन को तो कुछ पता ही नहीं है। तो कुछ तो होगा जो हम मिस करें या फिर आगे दिखाने वाले हैं। इसके टोटल 11 से 13 एपिसोड होने वाले हैं और ये है एपिसोड नंबर 4। आप लोग भी जरूर बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा, क्योंकि मुझे एपिसोड वो बहुत पसंद आया। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मुझे सपोर्ट और प्यार दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दो। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख दो। मुझे आप लोगों की थॉट की भी बहुत जरूरत है, मुझे भी पता चले ना आप लोगों को ड्रामा कैसा लग रहा है। तो कमेंट सेक्शन में कुछ भी वो लिख लेना, नेक्स्ट पार्ट लिखो या फिर कुछ भी लिखो। चलते हैं अभी इस वीडियो को यहीं पर रुक कर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।